सिर राखे सिर जात है, सिर कटाए सिर होए, जैसे बाती दीप की कटी उजियारा होए। सिर अहंकार का प्रतीक है। सिर बचाने से सिर चला जाता है, परमात्मा दूर हो जाता है। सिर काटने से सिर हो जाता है, प्रभु मिल जाते हैं। जैसे दीपक की बत्ती का सिर काटने से प्रकाश बढ़ जाता है। साधु सभी सूरमा अपनी अपनी ठौर, जिन ये पांचों चूरिया सो माथे का मोर। सभी संत वीर हैं, अपनी अपनी जगह में वे श्रेष्ठ हैं। जिन्होंने काम क्रोध लोभ मोह एवं भय को जीत लिया है, वे संतों में सचमुच महान हैं। सूरा के मैदान में कायर का क्या काम, सूरा सो सूरा मिले तब पूरा संग्राम। वीरों के युद्ध क्षेत्र में कायरों का क्या काम। जब वीर का मिलन होता है तो संग्राम पूरा होता है। जब एक साधक को ज्ञानी गुरु मिलते हैं तभी पूर्ण विजय मिलती है। सूरा के मैदान में क्या कायर का काम, कायर भागे पीठ दई सूर करे संग्राम। वीरों के युद्ध मैदान में कायरों का क्या काम। कायर तो युद्ध छोड़कर पीठ दिखाकर भाग जाता है, पर वीर निरंतर युद्ध में डटा रहता है। वीर भक्ति और ज्ञान के संग्राम में रत रहता है। सूरा के मैदान में कायर फंदा आए, ना भागे ना लड़ सके, मन ही मन पछताए। वीरों के मैदान में एक कायर फंस जाता है, उसे ना तो भागते बनता है और ना ही लड़ते बनता है। वो केवल मन ही मन पछताता रहता है। सूरा सोई जानिए पाँव न पीछे पेख, आगे चल पीछे फिरे ताका मुख नहीं देख। साधना की राह में वह व्यक्ति सूरवीर है जो अपना कदम पीछे नहीं लौटाता है। जो इस राह में आगे चलकर पीछे मुड़ जाता है उसे कभी भी नहीं देखना चाहिए। आगे पांच सहना सुगम, सुगम खड़ग की धार, नेह निवाहन एक रस, महा कठिन व्यवहार। आग की लपट सहना और तलवार की धार की मार सहना सरल है, किंतु प्रेम रस का निर्वाह अत्यंत कठिन व्यवहार है। सूरा सोई जानिए लड़ा पांच के संग, राम नाम राता रहे चढ़े सवाया रंग। सूरवीर उसे जानो जो पांच विषय विकारों के साथ लड़ता है। वो सर्वदा राम के नाम में निमग्न रहता है और प्रभु की भक्ति में पूरी तरह रंग गया है। आप स्वार्थी मेदनी, भक्ति स्वार्थी दास, कबीरा नाम स्वार्थी, डारी तन की आस। पृथ्वी जल के लिए इच्छा स्वार्थ करती है और भक्ति प्रभु के लिए आत्मसमर्पण चाहती है। कबीर शरीर के लिए समस्त आशाओं को त्याग कर प्रभु नामक सुमिरन हेतु इच्छा रखते हैं। ऊंचा तरुवर गगन फल, पंछी मुआ झूर, बहुत सयाने पच गए फल निर्मल पैदूर। वृक्ष बहुत ऊंचा है और फल आसमान में लगा है, पक्षी बिना खाए मर गई। अनेक समझदार और चतुर व्यक्ति भी उस निर्मल पवित्र फल को खाए बिना मर गए। प्रभु की भक्ति कठिन साधना के बिना संभव नहीं है। हरि का गुण अति कठिन है, ऊंचा बहुत अकथ, सिर काट पग तर धरे तब जा पहुंचे थत। प्रभु के गुण दुर्लभ, कठिन, अवर्णनीय और अनंत हैं।
जो संपूर्ण आत्मत्याग कर प्रभु के पैर पर समर्पण करेगा वही प्रभु के निकट जाकर उनके गुणों को समझ सकता है। अब तो जूझे ही बने मोर चले घर दूर, सिर साहिब को सौंपते सोच न कीजिए सूर। अब तो प्रभु प्राप्ति के युद्ध में जूझना ही उचित होगा। मुड़कर जाने से घर बहुत दूर है। तुम अपने सिर सर्वस्व का त्याग प्रभु को समर्पित करो। एक वीर का यही कर्तव्य है। सूरा सोई सराहिए लड़े धनी के हेत, पुरजा पुरजा लड़ मरे तो न छारे खीर। उस वीर की सराहना करें जो महान प्रभु के हेतु निरंतर संघर्ष साधना करता है। वो युद्ध के मैदान साधन के पथ को कभी नहीं छोड़ता है, भले ही उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। वो सर्वस्व त्याग के बावजूद साधना पथ पर अडिग रहता है। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो हूँ सो आध, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक क्षण आधा क्षण, आधे का भी आधा क्षण के लिए यदि साधु संतों की संगत की जाए तो हमारे करोड़ों अपराध पाप नाश हो जाते हैं। उजल बूंद आकाश की पर गई भूमि विकार, माटी मिल भई कीच सो बिन संगति भौछार। आकाश से गिरने वाली वर्षा की बूंदें निर्मल और उज्जवल होती हैं, किंतु जमीन पर गिरते ही गंदी हो जाती हैं। मिट्टी में मिलकर वो कीचड़ हो जाती हैं। इसी तरह आदमी भी अच्छी संगत के अभाव से बुरा हो जाता है। ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, कनक कलश मद सो भरी साधुन निंदा सोए। अच्छे कुल खानदान में जन्म लेने का क्या लाभ यदि कर्म अच्छे नहीं हैं। यदि सोने के कलश में मदिरा भरी हो तो भी एक संत उसकी निंदा ही करेंगे। कोयला भी हो उजला, जरी बरी है जो सेत, मूर्ख होए न उजला जो कालर का खेत। कोयला भी अच्छी तरह जलकर उजला हो जाता है, परंतु मूर्ख कभी भी उज्जवल नहीं होता। जैसे कि एक बंजर भूमि में बीज नहीं उगता है। चंदन जैसे संत हैं, स्वरूप जैसे संसार, वाके अंग लपटा रहे भागे नहीं विकार। संत चंदन की भांति होते हैं और यह संसार सांप की तरह विषैला है, किंतु सांप यदि संत के शरीर में बहुत दिनों तक लिपटा रहे तब भी सांप का विष विकार समाप्त नहीं होता है। जाघर हरि भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ताघट जम डेरा दिया जीवत भय मसान। जिस घर में ईश्वर की उपासना नहीं होती है और संत अतिथि नहीं माने जाते हैं, उस घर में मृत्यु के देवता यमराज का वास रहता है और वो शमशान की भांति है। जीवन जौवन राजमद अब चल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। ये जमीन यौवन राजपाट धन संपत्ति अभिमान कुछ भी स्थायी नहीं है, किंतु जो दिन संतों के सत्संग में बीतता है वही जीवन का वास्तविक फल है। जो छोड़े तो आंधरा, खाए तो मर जाए, ऐसे खांद छछूंदरी दो भांति पछताए। यदि सांप छछूंदर को पकड़कर छोड़ देता है तो अंधा हो जाता है और खा लेने पर मर जाता है, वो दोनों ही भांति पछताता है। इसी प्रकार बुरे लोगों के साथ से पतन होता है और उन्हें छोड़ देने पर वे दुश्मन बन जाते हैं। कुसंगति से हर प्रकार से बुरा ही होता है। जापल दर्शन साधु का, तापल की बलिहार, राम नाम रसने बसे लीजय जन्म सुधार। जिस क्षण किसी संत का दर्शन होता है उस क्षण को कोटि धन्यवाद। उनके दर्शन मात्र से मुंह में राम नाम का वास हो जाता है और हमारा जीवन सुधर जाता है। मथुरा काशी द्वारिका हरिद्वार जगन्नाथ, साधु संगति हरि भजन
बिन कछु न आवे हाथ। मथुरा काशी द्वारिका हरिद्वार जगन्नाथ सब व्यर्थ है, बिना साधु की संगति और प्रभु के भजन के कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। ब्राह्मण की री बेटियां मांस शराब न खाएं, संगति भई कलाल की मद बिना रहा न जाए। ब्राह्मण की बेटी मांस शराब नहीं खाती हैं, पर जब शराब बनाने वाले कलाल के साथ संगति हो गई तो बिना शराब के वो नहीं रह सकती हैं। मेरा संगी दो जना, एक वैष्णव एक राम, वे दाता हैं मुक्ति के, वे सुमिरावे नाम। मेरे दो साथी हैं, एक वैष्णव और एक राम। राम मुक्ति का दाता है और वैष्णव नाम का सुमिरन कराने वाला है। विष्णु के भक्तों को वैष्णव कहते हैं। रिद्धि सिद्धि मांगू नहीं, मांगू तुम पे ये, नित्य प्रतिदर्शन साधु का, कहें कबीर मुँह दे। कबीर धन दौलत या मुक्ति की कामना नहीं करते हैं, वे मात्र एक ही मांग करते हैं कि उन्हें प्रतिदिन संतों का दर्शन अवश्य हो। संगत की जय संत की, जिनका पूरा मान, अंतो ले ही देते हैं राम सरीखा घान। संतों की संगति करें जिनका मन ज्ञान से परिपूर्ण हो, बिना मूल भाव और तौल के ही वे राम जैसा धन प्रदान करते हैं। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में, सो वैकुंठ में न होए। राम का बुलावा सुनकर कबीर को रोना आ गया। साधु की संगत में जो सुख उन्हें मिलता है वो प्रभु के निवास वैकुंठ में नहीं प्राप्त है। संत की संगति का ये महत्व है। सज्जन को सज्जन मिले, होवे दो दो बात, गदहा को गदहा मिले, खावे दो दो लात। जब दो भक्त पुरुष मिलते हैं तो परस्पर उनमें प्यार भरी बातें होती हैं, पर दो गधे जब एक जगह मिलते हैं तो वे दोनों एक दूसरे को दुलत्ती मारते हैं। ज्ञानी को ज्ञानी मिले, रस की लूटम लूट, ज्ञानी अज्ञानी मिले, होवे माथा कूट। जब दो ज्ञानी परस्पर मिलते हैं तो उनमें ज्ञान एवं प्रेम रस की लूट होती है, पर ज्ञानी और मूर्ख के मिलने पर उनमें सिर फोड़ने और माथा पीटने का काम होता है। हरिजन केवल होत है, जाको हरि का संग, विपत्ति पड़े बिसरे नहीं, छाड़े चौगुन रंग। हरिजन उसे कहते हैं जो भक्ति एवं सुमिरन द्वारा सर्वदा प्रभु के संग रहते हैं। विपत्ति एवं दुर्दशा के समय वे ईश्वर को नहीं भूलते हैं, बल्कि उन पर प्रभु प्रेम का रंग 4 गुना बढ़ जाता है। यह छल कपट मोह विषय आदि सब झूठे हैं, यहाँ पर सभी स्वार्थी हैं, कोई अपना मित्र नहीं है। जिसने राम नाम रूपी अविनाशी परमात्मा को जान लिया, वो भवसागर से पार होकर परम पद को प्राप्त हो गया। यही परम सत्य है। वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते, नदी अपना जल कभी नहीं पीती, ये सदैव दूसरों की सेवा करके प्रसन्न रहते हैं। उसी प्रकार संतों का जीवन परमार्थ के लिए होता है, अर्थात दूसरों का कल्याण करने के लिए शरीर धारण किया है। आंखों से देखा हुआ घी दर्शन मात्र भी अच्छा होता है, किंतु तेल तो मुख में डाला हुआ भी अच्छा नहीं होता। ठीक इसी तरह साधुजनों से झगड़ा कर लेना अच्छा है, किंतु बुद्धिहीन से मिलाप करना उचित नहीं है। साधुजन सुख प्रदान करने वाले वृक्ष के समान हैं और उनके सत्य ज्ञान को अमृतमयी फल समझकर ग्रहण करो। साधुओं के शीतल शब्द मधुर विचार हैं। यदि इस संसार में साधु संत नहीं होते तो संसार अज्ञान की अग्नि में जल मरता। अपनी यान चली गई, यान सम्मान भी गया और आंखों से प्रेम की भावना चली गई। ये तीनों तब चले गए जब कहा कि कुछ दे दो,
अर्थात आप जब कभी किसी से कुछ मांगोगे, अर्थात भिक्षा मांगना अपनी दृष्टि से स्वयं को गिराना है। अतः भिक्षा मांगने जैसा कार्य कदापि ना करें। संत कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन लोगों की संगत में प्रतिदिन जाना चाहिए। उनके सत्संग से दुर्बुद्धि दूर हो जाती है और सद्ज्ञान प्राप्त होता है। चंचल मन की वृत्ति संसार के विषय भोग रूपी मोह में फंसी हो तो सद्गुरु परमात्मा से दूरी हो जाती है। यदि संयम धारण करके मन को स्थिर कर आत्मा स्वरूप में लगा दिया जाए तो वो आठों पहर उपस्थित रहेगा। मन को एकाग्र करके सद्गुरु के नाम का प्रतिक्षण सुमिरन करते रहना चाहिए। यही मोक्ष का उत्तम मार्ग है। माला फेरने से क्या होता है? जब तक हृदय में बंधी गांठ को आप नहीं खोलेंगे। मन की गांठ खोलकर हृदय को शुद्ध करके पवित्र भाव से सद्गुरु के श्री चरणों का ध्यान करो। सुमिरन करने से अमर पदवी प्राप्त होगी। साधु को आता हुआ देखकर जिस व्यक्ति के मन में मरोड़ उठती है, अर्थात साधु जन का आगमन भार स्वरूप प्रतीत होता है, वो अगले जन्म में चूड़े चंडाल का जन्म पाएगा और गांव के किनारे जाकर रहेगा। संतों से उसकी भेंट नहीं होगी। ऊपरी आवरण धारण करके हर कोई योगी बन सकता है, किंतु मन की चंचलता को संयमित करके कोई योगी नहीं बनता। यदि मन को संयमित करके योगी बने तो सहज रूप में उसे समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। जो किसी के घर कुछ मांगने गया, समझो वो मर गया, और जो मांगने जाएगा किंतु उनसे पहले वो मर गया, जो होते हुए भी कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि उस कुल में उत्पन्न होना अति उत्तम है जिस कुल में गुरु भक्त और शिष्य उत्पन्न हुए हों, किंतु जिस कुल में भक्त उत्पन्न नहीं होता उस कुल में जन्म लेना मद्दार और पलाश के पेड़ के समान निरर्थक है। ऐसी वाणी बोलिए जिसमें अहंकार का नाम न हो और आपकी वाणी सुनकर दूसरे लोग भी पुलकित हो जाएं तथा अपने मन को भी शांति प्राप्त हो। जंत्र मंत्र का आडंबर सब झूठ है। इसके चक्कर में पड़कर अपना जीवन व्यर्थ ना गंवाएं। गूढ़ ज्ञान के बिना कौवा कदापि हंस नहीं बन सकता, अर्थात दुर्गुण से परिपूर्ण अज्ञानी लोग कभी ज्ञानवान नहीं बन सकते। साधुजन जब प्रस्थान करने लगे तो प्रेम विहल होकर आंखों से आंसू निकल आए। जिस तरह उनका सम्मान करो और सामर्थ्य के अनुसार धन आदि भेंट करो। साधु को अपने द्वार से खाली हाथ विदा नहीं